दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक और पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक नई टॉपिक पर हर रोज एक नया पॉडकास्ट बनाते हैं और हर एक नई टॉपिक पर रोज बात करते हैं जो हमारे समाज में और हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। और उस टॉपिक पर बात करते हैं जो हमारे देश को एक अच्छी दिशा की ओर मार्गदर्शित करती है, यानी कि एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जाती है। तो हमारे साथ बैठे हैं हमारे रवि सर से हम बात करना चाहेंगे कि आज की इस युग में जो एआई चल रही है, एआई के जो फीचर्स हैं, जो एआई हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है, कैसे हम एआई पर काम कर सकते हैं, इसका फ्यूचर में क्या यूज होगा और एआई पर हम कैसे किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इनको एआई के बारे में एक विस्तृत जानकारी है, एक अच्छा नॉलेज है। तो आप बताएंगे कि हमारे पीढ़ियों को एआई का कैसे यूज करना चाहिए। तो पहले आप लोगों का धन्यवाद धर्मेंद्र जी इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, जो आप बोले थे कि एआई का इनके फ्यूचर में क्या ज़रूरत है, मतलब एक व्यक्ति कैसे उसका उपयोग करे, तो मेरा ये कहना है कि वो एजुकेशन में यूज कर सकता है, बिजनेस मॉडल में यूज कर सकता है, वेबसाइट डेवलप करे उसमें यूज कर सकता है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका यूज कर सकता है। अगर आप लोग कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसका जो स्क्रिप्ट है वो आप लिखवा सकते हैं एआई से। बहुत हद तक एआई बहुत कुछ काम कर रहा है। और आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे उसका डिजाइन करें, आगे का फ्रंट एंड व्यू कुछ भी करना है आपको, तो जाइए चैट जीपीटी पर सर्च करिए, वो आपको तुरंत और डिटेल में एकदम आपको एक समझा देगा प्रॉम्प्ट लिख कर। वाह, ये तो एक अविश्वसनीय बात है। तो क्या राय है आपका कि एआई एक इंसान भी बना सकता है? नहीं, देखिए, एआई खुद इंसान ने बनाया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हालांकि वो हरकत कर सकता है इंसान जैसा, लेकिन वो इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि हालांकि मशीन है, एक वो लैंग्वेज हो, एक मशीनी लैंग्वेज है, यहाँ तक कि वो रोबोट भी नहीं है, एक मशीन का लैंग्वेज, यानी वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कि हम लोग को दिए गए जो भी दिए गए काम है उसको अच्छी तरीके से करना, रिप्लाई में वो बताए, उसको सही जवाब दे। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे रिप्लाई दे रहे हैं ना मेरे क्वेश्चन का, तो सेम ऐसे चैट जीपीटी करता है, जेमिनी करता है, परप्लेक्सिटी एआई करता है, सबका कॉन्सेप्ट यही है। तो बहुत सारे एआई फीचर्स आ चुके हैं हमारे बीच में, बहुत सारे एआई ऐप भी आ चुके हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया परप्लेक्सिटी और जेमिनी और एआई। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि एआई कहीं न कहीं खतरा भी साबित हो सकता है। देखिए, नहीं, बहुत लोग कहना था कि एआई खतरा साबित कर सकते, तो मैं इसलिए मैं गया ट्राई किया, तो उसमें मैंने एक न्यूडिटी प्रॉम्प्ट लिखा, ठीक, उस पर एक लड़की का मैंने पिक्चर डाल दिया, फिर उसको मैं कहा कि इसको कन्वर्ट इनटू मतलब मैं बोला कि उसको पूरा अगली नंगी कर दे, नेट ना, तो तुरंत उसने सॉरी बोल दिया। सोचिए, समझ सकते हैं कि अब एआई फीलिंग्स भी सबकी समझ रहा है कि आप किसी के साथ, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते। नहीं, उसका कहना मतलब एक ह्यूमन की तरह आप उससे कोई भी पिक्चर बनवाइए, कोई वीडियो बनवाइए, लेकिन वो वही बनाएगा जो उसे लगेगा कि भाई देखो वो इंटेलिजेंस है, वो इंसान नहीं, इंसान इस तरह कर देता है, लेकिन भाई देखो इंटेलिजेंस है, एआई है, उसको पता है क्या गलत और क्या सही है। बनाने वाले भी उस पर सही सब किए हैं कि कोई व्यक्ति उसका गलत उपयोग ना करे। अभी आप उसमें डालेंगे कि क्या मैं सुसाइड कर सकता हूँ, तो तुरंत वो उसका जवाब नहीं देगा, बोलेगा कि आई एम सॉरी। और मैंने तो बहुत देखा है कि लोग एआई को कुछ भी बोलते हैं, जैसे जब वॉइस में बात करते हैं गाली तक दे देते हैं, लेकिन एआई कहता है कि आप हमसे तमीज़ से बात करिए, मैं आपकी बातों को रखने के लिए आया हूँ। वो हर एक इंसान को तमीज़ और एक सम्मान की भावना से देखता है। हाँ। और सिखाता भी है। देखिए, हाँ, ये तो बात है, चैट जीपीटी वगैरह जेमिनी करती हैं, लेकिन ग्रोक एआई है जो एलोन मस्क का है, जो दुनिया के मात्र रिचर्ड व्यक्ति हैं, एलोन मस्क, तो उनका एक एआई ग्रोक, अगर आप उससे गाली में बोलेंगे ना, अबे ये काम कर, सेम आप वही टोन में, वो उसी टोन में आपको रिप्लाई देगा, उसी टोन में। क्या कहना चाहेंगे कि आप आज के स्टूडेंट के फ्यूचर को लेकर एआई को सीखना चाहिए, एआई में आप स्किल होना चाहिए कि नहीं? देखिए, क्योंकि एआई बहुत जरूरी चीज़ हो चुकी है, जो मुझे लगता है कि अब हर किसी को एआई सीखना चाहिए। क्या देखिए, बहुत जरूरी एआई है, क्योंकि अभी देखिए जेमिनी है, अभी 30 सितंबर तक डेट निकल चुका है, 6-7 तारीख को जो भी, उससे पहले दे रहा था कि आप 1 साल के लिए हमारा मेंबरशिप ले लीजिए, और जो आपको असाइनमेंट लिखना है या फिर कोई कॉलेज से रिलेटेड कोई काम करना है, तो एआई पर मेरे फ्री कर सकते हैं। अभी ध्रुव राठी जी भी
AI फिस्टा लॉन्च किया, तो सब पैसे वाले लेते हैं ना, लेकिन जेमिनी वो फ्री आपको दे रहा है। सोचिए, उसको पता है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए जेमिनी क्या कि 1 साल के लिए फ्री दे दिया। और सेम काम ये प्रीप्लेक्सिटी AI कर रहा है। अगर आप एयरटेल का सिम ले लेंगे, उस पर 349 की चार्ज मरवा दी, तो 1 साल तक आप प्रीप्लेक्सिटी AI चलाइए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और कोई पैसा नहीं लगेगा। 349 में 349 में आप 1 साल तक, यानी 365 दिन तक 180 में भी है ना, 180 में भी है। तो यही सब दोस्तों है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप AI को देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं हम लोगों से, AI के बारे में सीखें, जाने, पढ़ें और AI के बारे में खुद को अब स्किल करें। क्या देखिए, ये तो बात आपका 100% सही है, लेकिन मैं यही बताऊंगा, अगर जो यह वीडियो देखेंगे उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग ChatGPT का कोई भी कोर्स कर लिए, तो जान लीजिए आप कोई भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर अधिकतर काम ChatGPT से होता है। अब देखिए, मान लीजिए एक्सेल में सैकड़ों डाटा है, हजारों डाटा है, अब वो फिट करने में घंटों लग जाता। सेम चीज़ ChatGPT डालिए, AI डालिए, तुरंत तो उसका सीधे फॉर्म में लिख के आपको दे देगा। वहाँ पे कॉपी करिए, जाके एक्सेल पेस्ट कर दीजिए। सोचिए, जो घंटों काम मिनटों में हो रहा है, वही सेम काम करने में सबको दिन बीत जाता है, लिखने में, टाइपिंग करने में। कुछ दिन में हमें लगता है कि अगर आप AI नहीं सीखेंगे तो आपका करियर खतरे में। देखो, जो बोलते हैं ना AI जॉब खा जाएगा, तो यही है। आप AI को सीखिए, आप AI सीखिए, AI को चलाइए और अभी जॉब को अपना बनाए रखिए। देखिए, स्किल है, सब कुछ है। अगर आपका स्किल है तो आपको नौकरी तो हर जगह रखी है। आप कोई भी स्किल कर सकते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, डिग्रीज मायने नहीं रखते, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, जो कि कैनवा आप कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन बना सकते हैं। हमने तो वो अलग, वो तो ग्राफिक डिजाइन बाहर हो गया सर। ग्राफिक डिजाइन मतलब जो सब प्रचार होता है ना, जो प्रचार वो होता है ग्राफिक डिजाइन। जो आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट कहीं भी अच्छा लिख के आता है किसी कंपनी का, तो होता है ग्राफिक डिजाइनर, वही बनाता है एनिमेशन उसका। जैसे ये सब साबुन होता है, देखिए वो तो एडिटिंग आ गया ना। जिससे मान लीजिए कोई भी वेबसाइट पे गए, उसका जो ऊपर का सब रहता है, उसका ग्राफिक डिजाइन ही बनाता है, उसका एनिमेशन वगैरह सब। तो उसको कोडर क्या करता है, डेवलपर, उसको वही से उठा के उसको कोडिंग करके उसको प्रेजेंट टाइम में कर देता है। क्योंकि पहले आपको बनाना पड़ेगा उसका आगे का फ्रंट, तो फ्रंट बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर मिलना ही पड़ेगा। तो एक ग्राफिक डिजाइनर और एक डेवलपर दोनों मिलकर वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो इसमें AI का बहुत बड़ा हाथ है, आप AI से कुछ भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, यही सब है हम लोग का वीडियो लाने का यही मकसद था कि आप लोग कुछ जानकारी इकट्ठा करें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सपोर्ट करें, जिससे कि हम अपने चैनल को बूस्ट कर सकें और हर रोज़ एक नए टॉपिक में बात करें जो हमारे सोशल, हमारे देश के लिए अच्छा हो, जिससे हमारा देश आगे तक ग्रो कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको AI में इंटरेस्टिंग वीडियो और जानना है, तो आप लोग लाइक, कमेंट और अपने राय को बताइए। कमेंट में कुछ भी लिख देंगे, हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बना देंगे इससे रिलेटिव। और कमेंट में टॉपिक दीजिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता देंगे। और इसका कमेंट में आप बताइए कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आए, कुछ भी बता सकते हैं आप बिल्कुल बताइए, आपकी इच्छा अनुसार होगा जी, एकदम। चलिए, अच्छा, नमस्ते सर, अपना समय देने के लिए धन्यवाद।